सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे दो मुखी माइंड लाइन के बारे में, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है। नॉर्मली हाथों में जो है मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार से हमें बनती हुई नजर आती है, मतलब कि एक सिंगल माइंड लाइन। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, इसमें से एक और ब्रांच निकल रही है और यहाँ पर बन जाती है दो मुखी माइंड लाइन। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है और ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालती है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें माइंड लाइन देखनी है वो है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर जो है इस प्रकार से बनने वाली दो मुखी माइंड लाइन बहुत कम लोगों के हाथों में होती है। ज़्यादातर लोगों के हाथ में ये सिर्फ एक ही देखने को मिलती है। पर अगर इस प्रकार से आपके हाथ में भी बन रही है तो दोस्तों ये आपके करियर पे सबसे बड़ा प्रभाव डालती है। वो कैसे? देखिए, इस प्रकार से बनने वाली दो मुखी माइंड लाइन आपके मन चाहे कार्य में सफलता का मौका देती है। ऐसे लोग काल्पनिक किस्म के होते हैं, अपने टैलेंट के दम पे, अपनी स्किल के दम पे आगे बढ़ते हैं और अपने टैलेंट को इतना आगे ले जाते हैं कि उसको पैशन को प्रोफेशन में बदल देते हैं। तो इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है हमें बनती हुई देखने को मिलती है। और आपको बता दें दोस्तों, ऐसा जो मौका है बहुत कम लोगों को मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है दो मुखी माइंड लाइन ऐसा मौका आपको दे रही है। देखिए, मेहनत हर कोई करता है, आगे बढ़ना चाहता है, पर मौका किसी किसी को ही मिल पाता है। पर अगर आपके हाथ में इस प्रकार से दो मुखी माइंड लाइन है तो आपके जीवन में योग जरूर बनेगा। पर यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव पॉइंट ये है कि ऐसे लोग जो हैं बड़ी सफलता हासिल करने में थोड़ा समय लगा देते हैं। वो कैसे? देखिए कुछ इस प्रकार। जब ये आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, चाहे घर वालों का हो या फिर करीबियों का हो, किसी का भी साथ नहीं मिलता है। यहाँ पर इनको खुद के दम पे आगे बढ़ना पड़ता है, जिस वजह से इनको स्ट्रगल भी ज़्यादा करना पड़ता है। पर दो मुखी माइंड लाइन आपको मौका अवश्य ही देती है दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जब इनको पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो ये उस नाकामयाबी का दोष किस्मत को देती हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है दोस्तों आपको पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तो तीसरी बार में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। बस आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते रहिएगा। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोग जो हैं आगे तो बढ़ना चाहते हैं, जिनके हाथ में दो मुखी माइंड लाइन होती है, तो ये अपनी कला के दम पे सफलता भी हासिल करना चाहते हैं। पर ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर ये कहिए कि आर्थिक स्थिति में तंगी होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पैसे के रिलेटेड दिक्कत रहती है, जिस वजह से ये अपनी कला को निखार नहीं पाते हैं और आगे बढ़ने में संकोच करते हैं। तो इस प्रकार की हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इनके लिए एक ही बात रिकमेंड करेंगे कि अगर आप अपनी कला को भी आगे दिखाना चाहते हैं, अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, तो जो आप अभी कार्य कर रहे हैं अपना खर्चा चलाने के लिए, उसे करते रहिए। पर साइड में अपनी कला को भी निखारिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इन्वेस्ट कीजिए, धीरे-धीरे उसको सीखते रहिए। जब आपको लगे कि आप अब आगे कदम बढ़ा सकते हैं, तो आप उसे फुल टाइम कीजिए। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये जो सफलता पाने का मौका है, ये कब मिलेगा? कितनी उम्र तक आपको मौका मिल सकता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो मौका है, आपको 25 साल की उम्र के बाद मिलने के हमें योग ज़्यादा नज़र आते हैं और कई बार तो ये 30 साल की उम्र तक भी योग चला जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कार्य पहले करना ही नहीं है। अगर आप कोई कार्य शुरू ही नहीं करेंगे, तो ये मौका भी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो आपको पहले कार्य शुरू कर देना है, उसके बारे में सीखना है और अच्छे तरीके से सीखने के बाद ही आगे कदम बढ़ाइएगा दोस्तों। क्योंकि कई बार होता है कि आप आधा-अधूरा कार्य सीख के ही कदम बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मौका फिर नहीं आएगा, तो मौका सँभालने के चक्कर में आप कदम उठा लेते हैं और आपको नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं करना है दोस्तों, मौका फिर भी आएगा, बस आपको कार्य को अच्छे तरीके से सीख लेना है।
इसके बाद कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको दो मुखी माइंड लाइन के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है कि आपके हाथ में जो दूसरी ब्रांच है माइंड लाइन से निकले वाली वो नीचे की ओर हो या फिर ऊपर की ओर भी हो सकती है, जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं। इसमें भी रेखा जो है डिवाइड होकर ऊपर की ओर आती है। ये तो ठीक है, अच्छा संकेत है, ये आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डालती हैं। पर अगर ये रेखा ऊपर की ओर जा रही है और आपकी हार्ट लाइन को काट देती है या फिर हार्ट लाइन के साथ जाके मिल जाती है, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहला, हो सकता है कि आपके करियर के कारण आपकी मैरिड लाइफ इफेक्ट हो। दूसरा, हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ के कारण आपका करियर इफेक्ट हो। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जहां पर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे और जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया दो मुखी माइंड लाइन के बारे में, इसके पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालती है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालिमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।